पत्रकार सुशील शर्मा जी हमारे साथ मेहमान जुड़ गए हैं। बीजेपी प्रवक्ता कृष्ण गोपाल पाठक जी भी हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। इसके साथ ही कांग्रेस प्रवक्ता हर्षद शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप तीनों का एक बार फिर से स्वागत मैं करती हूँ सर। और सुशील जी, आपके पास मैं आना चाहूंगी क्योंकि बीजेपी कांग्रेस से तो हम प्रतिक्रिया लेंगे ही, दोनों अपने अपने दावे कर रहे हैं, लेकिन आपसे ये जानना चाहेंगे, बीजेपी सरकार में है लेकिन फिर भी लगातार तमाम बड़े नेता, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान समेत तमाम बड़े नेता दमोह में प्रचार प्रसार करते नजर आए। पूरी सरकार वहां पर पहुंच गई। इधर कांग्रेस की तरफ से भी आला नेता वहां पर प्रचार प्रसार कर रहे थे। क्या बीजेपी को डर था कि दमोह सीट उनके लिए जरूरी है, या कहीं ना कहीं मन में डर बना हुआ था इस सीट के लिए जो सभी वहां पहुंच गए? नहीं जया जी, बीजेपी चाहे सरकार में रहे चाहे सरकार में न रहे, वो सारे चुनाव, जितने भी चुनाव होते, चाहे विधानसभा का हो चाहे लोकसभा का हो, चाहे इससे छोटे चुनाव हो, बीजेपी पूरे दमखम के साथ चुनाव लड़ती है और उससे वो हर चुनाव को जो है महत्वपूर्ण चुनाव मानकर ही जो है चुनाव मैदान में उतरती है। हमने केवल दमोह में नहीं देखा, हमने इसके पहले शिवराज सिंह चौहान के कार्यकाल में लगभग 32 से 33 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुए थे। उन सभी चुनाव में हमने सरकार को पूरी ताकत के साथ, संगठन को पूरी ताकत के साथ लड़ते हुए देखा है। तो ये कहना मुझे लगता है सही नहीं है कि केवल दमोह में ही सरकार और संगठन पूरी तरीके से लगे रहे। तो लेकिन चूंकि बीजेपी की आदत में ही है, बीजेपी हर चुनाव को बहुत गंभीरता से लेती है, तो आप ये कह सकते हैं कि यहाँ भी दमोह में भी वैसा ही जो है सरकार ने पूरी ताकत लगाई, संगठन भी पूरे समय वहाँ पर लगा रहा, ताकि कोई भी चुनाव जो है, चाहे सरकार में रहें चाहे ना रहें, बीजेपी चुनाव कोशिश ये करती कि हर चुनाव वो जीते। बिल्कुल, लेकिन कोशिशों के नतीजे आज क्या रहेंगे वो थोड़ी ही देर में स्पष्ट हो जाएगा। और मेरे साथ मेरे सहयोगी दीपक मिश्रा भी लगातार बने हुए हैं। दीपक, ओवर टू यू। शुक्रिया जया। लगातार चर्चा हम कर रहे हैं, नजरें हमारी सभी पर बनी हुई है। सबसे बड़ा दिलचस्प बात यह है कि आज देखिए, देश के 5 राज्यों के चुनाव के नतीजे भी आना है, उन पर भी नजरें हैं हमारी। और मध्य प्रदेश की इकलौती सीट वो है दमोह, जहां उपचुनाव 17 तारीख को हुए। यहां के परिणाम भी मैं समझता हूं दोपहर 2-3 बजे तक आ जाएंगे। पैनल हमारे साथ लगातार जुड़ा हुआ है, बीजेपी के प्रवक्ता पाठक साहब, कांग्रेस की तरफ से हर्षद शर्मा जी और सुशील शर्मा जी हमें ज्वाइन कर ही चुके हैं पैनल में। सुशील जी, लगातार मेरी इससे पहले भी चर्चा होती आई, बीजेपी प्रवक्ता हमारे मेहमान ये कह रहे हैं कि हम क्यों जीतेंगे चुनाव। उन्होंने कारण बताया है। कांग्रेस ये आरोप लगा रही है कि हम क्यों जीतेंगे, बीजेपी ने क्या कमियां रही है, इस पर तो हम कर रहे हैं। लेकिन एक ओपनिंग रिमार्क मैं ये भी चाहूंगा सुशील जी, ऐसे वक्त में कोरोना काल के वक्त में चुनाव हो रहे हैं, मध्य प्रदेश की राजनीति ने बीते 2 साल में बहुत कुछ देखा है। सत्ता परिवर्तन से लेकर सिंधिया का बीजेपी में जाना, 22 विधायकों का बीजेपी में जाना, कमलनाथ की सरकार गिरना, 28 उपचुनाव की सीटों पे जो नतीजे सामने आए वहां पर बीजेपी की जीत, और अब दमोह। पहली ओपनिंग रिमार्क, दमोह कितना दिलचस्प हो जाता है, क्योंकि बीजेपी के पास एक बहुत अच्छा मैजिक नंबर है बहुमत में रहने के लिए। नहीं देखिए, मैंने पहले भी कहा कि बीजेपी हर चुनाव को बहुत गंभीरता से लेती है, इस कारण उसने दमोह चुनाव को भी गंभीरता से लिया। लेकिन दमोह चुनाव इस मायने में थोड़ा सा अलग हो जाता है कि वहाँ पर जो है दल बदल के बाद चुनाव हो रहा है। इस चुनाव की जीत हार से सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन बीजेपी जिस तरीके की आदत है कि वो हर चुनाव को गंभीरता से लेती, उस आधार पर लड़ रही है। जहाँ तक आप अगर परिणामों की बात करें, देखिए भी बहुत ही दूसरा राउंड ही चल रहा है। शुरुआत में हो सकता है कि किस क्षेत्र की पेटी वहाँ पर खुली है, किस क्षेत्र की ईवीएम वहाँ पर अभी ओपन हुई है, तो उस आधार पर ये कहना कि ये समझना भी कि कांग्रेस की तरफ जा सकता है, मुझे लगता है ऐसा नहीं है। अभी जैसे जैसे राउंड बढ़ेंगे, मुझे लगता है 12 बजे के आसपास, 11-12 बजे के आसपास थोड़ी स्थिति क्लियर होगी कि किस तरफ ये चुनाव जा रहा है। लेकिन केवल ये आप देखिए, मैंने आपको बता दूं, कुछ चुनाव मैंने ऐसे भी देखे, जैसे अशोकनगर में मुंगावली हुआ था और कोलारस का उपचुनाव हुआ था। दोनों उपचुनाव में 2017-18 में ये चुनाव हुए थे, सरकार ने पूरी ताकत लगाई थी, संगठन भी पूरी तरीके से बीजेपी का जुटा हुआ था, लेकिन परिणाम सरकार के पक्ष में नहीं आया था। ये जरूरी नहीं है कि सत्ता पक्ष के पक्ष में ही सारे चुनाव का परिणाम आए। कभी कभी मतदाता जो है अपने विवेक से कुछ अलग निर्णय भी देता है, जिसको भी जो है दलों को स्वीकार करना पड़ता है। एक छोटी सी चीज ये भी समझना चाहूंगा सुशील जी, क्योंकि हम देखें अगर दमोह के रिजल्ट की, तो फाइट काफी क्लोज लग रही है मुझे, भिड़ंत काफी करीब नजर आ रही। 2018 के नतीजे, जहां राहुल सिंह लोधी करीब 750 की लीड से जीतते हैं, जयंत मलैया को हराते हैं। 1990 से 2018 तक के इन 28 सालों को देखें तो बीजेपी का दबदबा रहा। 6 बार जयंत मलैया जीते, लेकिन पार्टी ने इस बार मलैया को टिकट नहीं दिया। उनके बेटे सिद्धार्थ को लेकर भी खबरें आई, उनको भी नहीं दिया। कांग्रेस ये कह रही है कि ये वोट शिफ्ट हुआ है, मलैया का जो नाराजगी है वो कांग्रेस को मिला, और 10,000 के साथ शायद अजय टंडन जीत रहे हैं, हमारे हर्षद जी ये कह रहे हैं। तो ये इस पर आप क्या कहते हैं कि क्लोज फाइट होगी, जीत किसी की भी हो, लेकिन लीड बड़ी नहीं होगी?
देखिए, पहले ही तो दीपक जी ये बात बहुत स्पष्ट है कि दमोह में बीजेपी का जितना अच्छा वोट बैंक है उतना ही अच्छा वोट बैंक कांग्रेस का भी है। बिल्कुल। चाहे जयंत मलैया लड़ते रहे हों, चाहे कोई और लड़ता रहा हो, वहाँ पर मतदाताओं के बीच में बहुत ज़्यादा, बीजेपी कांग्रेस के मतदाताओं के बीच में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। और अगर आप 2013 के चुनाव और 2018 के चुनाव और ये 2021 के उपचुनाव को अगर आप देखेंगे तो दो चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण नजर आती। 2013 में जितने वोट कांग्रेस को मिले थे उससे 17-18 हजार वोट ज़्यादा 2018 के चुनाव में राहुल लोधी को कांग्रेस की तरफ से मिले थे। और ये आप देखिए वोटर टर्नआउट को समझिए कि 20-22 हजार मतदाता 2013 और 2018 के मुकाबले बढ़े थे, मतलब टोटल मतदाताओं में। लेकिन उन 22 हजार में से 17-18 हजार वोट सिर्फ कांग्रेस को ज़्यादा मिले थे, बीजेपी को सिर्फ 5-5.5 हजार वोट ही ज्यादा मिले थे। तो आप देखिए कि जो कांग्रेस ने जो वोट, कांग्रेस का जो वोट बढ़ा है वो बीजेपी के मुकाबले बहुत ज्यादा बढ़ा था वहां पर। इसी कारण जो है कांग्रेस जो है वहां पर जीत गई। हालांकि मार्जिन बहुत कम था क्योंकि ऑलरेडी जयंत मलैया का एक बीजेपी का और जयंत मलैया का खुद का वोट बैंक वहां पर है। लेकिन जिस तरीके से राहुल लोधी कह लें या फिर जो है अजय टंडन जो उनके रणनीतिकार थे जो बताए जाते हैं, उन्होंने बहुत अच्छी फील्डिंग दमोह में की थी और तभी 18 हजार वोट जो है उनको पिछले 2013 के मुकाबले ज्यादा मिले। देखना 2020 में यही होगा कि एक तो 15% वोट कम हुआ है, यानी कि जो वोटिंग की उम्मीद 2018 में जो वोट हुआ था उससे लगभग 25-26 हजार वोट कम पड़ा है। तो ये जो वोट कम हुआ है ये वो कांग्रेस का वोट कम हुआ है या बीजेपी का वोट कमा हुआ है, ये इस चुनाव में ये भी बहुत निर्णायक है। ये बेहद महत्वपूर्ण सुशील जी ने बात कही है, आंकड़ों के साथ भी समझाया। ये बहुत दिलचस्प है। चर्चा को जारी रखेंगे। मेरी सहयोग